लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था वो जरा देखिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक टॉपिक चल रहा था आपका ग्रेजुएटी इनकम। क्या चल रहा था? ग्रेजुएटी इनकम। क्या क्या ध्यान रखना है ग्रेजुएटी इनकम में, वो ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसका ग्रेजुएटी इनकम पूरा का पूरा क्या होगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसका ग्रेजुएटी इनकम पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट होगा। आप लोग पढ़ाई करते नहीं करते हैं, देखिए आप अगर घर पे पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा, ध्यान रखना। बार बार इसको रिपीट नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ था कि टैक्सेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? ग्रेजुएटी का। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या कोई लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो उसमें दो चीज देखना है। क्या वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर हो रहा है, क्या वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर नहीं हो रहा है। अगर वो कवर हो रहा है तो इसके तीन चीज में से जो सबसे कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया किया गया है। जो ग्रेजुएटी आप रिसीव करते हैं वो सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन में जो सैलरी होगा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ का जो सैलरी है, लास्ट मंथ का सैलरी, उसको नंबर ऑफ ईयर सर्विस यानी जितना साल किसी ने जॉब किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे 15/26, 15/26 करेंगे। उसी वही अगर नॉन गवर्नमेंट मतलब कि अगर ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया दिया हुआ है अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव, और थर्ड में आएगा 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस इनटू 1/2 कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर 6 महीने या 6 महीने से अधिक अगर कोई काम किया है तो उसको हम 1 साल कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। सैलरी ग्रेजुएटी के लिए हमको क्या क्या लेना है? बेसिक पे लेना है, डियरनेस पे लेना है और डियरनेस अलाउंस लेना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। जब हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे एवरेज सैलरी निकालने का, तो उसमें तीन चीज लेंगे, बेसिक पे, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस परसेंटेज में ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो ले लेना है। उसके अलावा कमीशन, बोनस, फी, HRA विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स इन द सैलरी। सैलरी फॉर 15 days विल बी कैलकुलेटेड एज सैलरी फॉर द लास्ट मंथ। जो 15 दिन का सैलरी जो पिछले का होगा उसको हम कंसीडर करेंगे लास्ट मंथ का सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, किताब निकालिए। ग्रेजुएटी एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्या सवाल है, पढ़िए। आफ्टर सर्विंग 33 years and 7 month, बताओ नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितना कहलाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस जो है वो कहलाएगा 34 years, ठीक है। हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड, बताइए क्या गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं ना है, जब तक मेंशन नहीं है तो ये क्या लाएगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। मिस्टर एडिशन हु इज कवर्ड द पेमेंट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। अब क्या हुआ, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर है, तो यहाँ पर पिछले महीने का सैलरी लेंगे और 15/26 करेंगे, ठीक है। रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 30 अप्रैल 2023। द कंपनी पे हिम ग्रेजुएटी 85,000, ये अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्सेप्ट नोट में जाइए। ग्रेजुएटी के टैक्सेबिलिटी में 3 चीज लिखा हुआ था, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, लिखा हुआ है, नोट्स में जाइए। नोट्स में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। उसमें पहला क्या है? मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया, दूसरा अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, और तीसरा है जो लास्ट मंथ का एवरेज सैलरी होगा इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस इनटू 15/26। 15/26 क्यों करेंगे? बिकॉज वह ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर है।
हिज मंथली बेसिस सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना था 4200, ठीक है ना। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी। एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी कितना होगा वो निकालना है अंडर सेक्शन 1010 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है सवाल। देखिए कैसे बनता है। हाँ जी, हाँ 33 ईयर्स 7 मंथ है तो 34 कैसे होगा, मतलब 8 होगा तभी तो वो चेंज होता है ना। 6 महीना या उससे अधिक होगा तब 1 साल मानेंगे, ये 7 महीना है ना। चलिए पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए। दूसरे केस में क्या दूसरा केस? आज का लेक्चर 3 होगा। डेट कितना है आज? 4/12/24। देखो सबसे पहले यहाँ देखो नंबर ऑफ ईयर सर्विस, एग्जैक्ट हर चीज को लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर सर्विस, कितना नंबर ऑफ सर्विस किया है? 33 ईयर्स एंड 7 मंथ्स किया है, तो इसको क्या मानेंगे? 34 ईयर्स मान लेंगे। दूसरा, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तीसरा, कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। उसकी मंथली सैलरी कितनी है? क्या निकालने के लिए बोला है? कितना ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगा वो, है ना। तो लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्टेड ऑफ, किसका है ये? क्या नाम इसका? मिस्टर एडिशन। सर ये क्वेश्चन नहीं है मेरे बुक में पढ़ाने वाले। नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पीछे होगा, ये होना चाहिए क्वेश्चन, पिछले साल था। कौन सा चैप्टर निकाले हुए आप? इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकाली ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है नहीं पता आपको? चैप्टर 7 चल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स चल रहा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड है उसमें। बताइए 3 कंडीशन क्या क्या था? पहला क्या था? मैक्सिमम लिमिट था, बोलो कितना? 20 lakhs। दूसरा कंडीशन क्या था? कितना है? 85,000।
तीसरा क्या था? एवरेज सैलरी 4200 है ना, देखो यहाँ स्क्रीन पर एवरेज सैलरी हो गया 4200 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस 34 साल इंटू 15 बाई कितना आएगा? लाइक 33,879 कितना कितना है तुम्हारा? 82,350 तुम्हारा उतना ही है यार, तुम्हारा कितना है यार? 82,384 ठीक है। अब बताओ कौन सा अमाउंट ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट होगा? इसमें लिस्ट कौन है? लिस्ट कौन है? कैसे जी? लिस्ट लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम कौन है इसमें? नीचे वाला होगा 82,384 कम है ना, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सो एग्जाम्प्ट मींस वो मतलब नहीं लिया जाएगा उसमें। सॉरी, एग्जाम्प्ट मतलब वही कुछ पे मतलब वो जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, छूट हो गया। तो एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी कितना होगा? एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी $82,300। अब मुझे बताइए एक सवाल, यहां तक आंसर हो गया आपका? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी कितना पे ग्रेच्युटी पे टैक्स लगेगा? देखो कैसे निकलेगा। जो आप ग्रेच्युटी रिसीव किए वो ले लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जेम्प्ट। कितना रिसीव किए आप? 85,000 रिसीव किए, ये नहीं रिसीव किए, कितना छूट हो गया? 82,000 कितना पे टैक्स देना पड़ेगा? 2,600 जब हम लोग सैलरी का प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, जो आगे सीखना है चैप्टर 6 में, कितना है? 2616 यही ना। तो जो जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 2616 रुपया है यही सैलरी में छूटेगा। आपने 85,000 रिसीव किया, आपने कितना रिसीव किया? 85,000 रिसीव किया, बट 85,000 टैक्सेबल नहीं होगा। उसमें हमने कैलकुलेशन किया कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो एक एग्जेम्पशन का हमने कि लिस्ट जो आया वो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया कि 82 इतना एग्जेम्प्ट हो गया। तो जितना रिसीव किया, यानी 20 लाख से माइनस नहीं करेंगे। 20 लाख तो लिमिट बनाया हुआ है, 20 लाख हमको थोड़ी मिला है। एम्प्लॉय को कितना मिला है? 85,000। सर अगर 70,000 मिलता तो 70,000 मिलता तो 70,000 एग्जाम हो जाता, जीरो टैक्स बनता। अगर 70,000 मिलता तो लिस्ट 70,000 ही होता ना, तो 70,000 मिलता तो जीरो टैक्स बनता। समझ में आ रही है ना? नोट डाउन कर लीजिए इसको। कहां से? यहां से ना। चलो एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 4 देखिए। मिस्टर रोहित शर्मा took retirement from a company of Indore on 29 फरवरी 20 क्या लिखा हुआ? 24 है कि 23 है? 24 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस। तो मुझे बताइए सर्विस का ईयर दिया हुआ है 25 साल काम किया वो, बोलो हाँ ना।
वो कंपनी से रिटायर किया, ये नहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी की नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जब मेंशन नहीं होगा तब कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्या मानेंगे नॉन गवर्नमेंट। ड्यूरिंग 10 months ending on 31st January 2024 he was drawing a monthly salary of 24,200। उसका मंथली सैलरी कितना था एवरेज 10 कितने 10 महीने का, तो ये कितने 10 महीने का है। कॉन्फिडेंस अलाउंस 3,080। he was eligible for to receive the gratuity of 4,73,000 from the company which was paid to him after deducting income tax earlier in his career। यानी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव कितना हुआ है उसका 4,73,000। मिस्टर रोहित शर्मा हैज रिसीव्ड 2,58,500 एज ग्रेचुटी। देखो ध्यान से, जो ग्रेचुटी उसको बना वो 4,73,000 बना, लेकिन उसका कंपनी ने टीडीएस काट लिया। क्या काट लिया, टीडीएस काट के उसको कितना मिलता है, मुझे बताइए उसका ग्रेचुटी रिसीव कितना माना जाएगा, 2,58,500 माना जाएगा, 4,73,000 माना जाएगा। रिसीव तो 4,73,000 उसकी इन हैंड 2,58,500 मिला है, लेकिन उसको प्रॉपर बना उसका टीडीएस काटने के बाद बना है, ठीक है ना। टीडीएस से पहले कितना था, 4 लाख तो कितना बनेगा ग्रेचुटी, टैक्स रेट तो 73,473 में निकालेंगे, टीडीएस का तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे बाद में। होता है क्या ना कि टीडीएस एडवांस टैक्स देती है एक तरीके से, तो आप जब इनकम लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो अगर आपका टैक्स ज्यादा हो गया तो आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देती है, तो वो हमारा इनकम इतना माना जाएगा ग्रेचुटी का। अब आगे बोलता है कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इन कनेक्शन विद द ग्रेचुटी व्हिच ही वाज नाउ रिसीव्ड। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ग्रेचुटी एक्ट में कवर है कि नहीं कवर है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जब नहीं लिखा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट तो मानेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर नहीं लिखा हुआ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो मानेंगे नॉन ग्रेचुटी एक्ट का है। तो नॉन ग्रेचुटी एक्ट का 3 कंडीशन क्या था, हमको थोड़ा सा याद कराइए क्या क्या था। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, दूसरा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल होगा ना, और थर्ड कितना था 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी, तो 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी 24,200 दिया हुआ है इनटू 1/2 तो कितना जाएगा, मुंह पर बन जाएगा 12,100 इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। कितना साल किया है 25 साल, कितना साल, तो 12,100 में 25 करिए, 3,02,500 आंसर है। एग्जाम हो गया और आपका कितना मिला, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 1,70,500 बन गया। बनाएंगे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये कहाँ गया, यही ऐसे ही बनाना है। पहले तो यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितना है 25 साल, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, नॉट कवर्ड, यहाँ क्या लिखेंगे नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मंथली से, यहाँ लिखेंगे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, क्या लिखेंगे, रुको अभी सुन लो, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी जो आपका 25,200, ठीक है, यहाँ ये चारों लिख लेंगे। उसका ये प्रॉपर वही आएगा, यहाँ पर नाम लिख देंगे मिस्टर रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम रेट 20 लाख, ये 4,73,000 हो गया 500, और ये आएगा 24,200 इंटू 25 गुने 1/2, ये अमाउंट आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड निकल जाएगा, टैक्स भी निकल जाएगी, बच जाएगा। डू इट नाउ। सर इसमें ड्राइंग था इसीलिए इसका ड्राइंग क्वेश्चन एग्जांपल 5 देखिए, ये एग्जांपल 5 देखेंगे। श्री प्रणब रॉय who is not covered by the payment of gratuity act 1972, मतलब 1/2 करना होगा और पिछले 10 महीने का एवरेज करना पड़ेगा सैलरी। रिसीव करता है ग्रेचुटी 4,60,800, तो पहला कंडीशन 20 लाख का लिमिट समझ में आ गया, दूसरा रिसीव का आ गया। When he retires on 23rd June 23 after a service of 34 years and कितना मंथ है नहीं लिखा हुआ, 21 days 8 months 8 months and 21 days। बताइए कितना साल कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सर्विस,
35 ईयर्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे लिखता है द बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है 24,960, डियरनेस अलाउंस 5760। ये भी डीए जो है वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा, डीए डीपी और सैलरी बेसिक पे तीनों माना जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी 960 है, ध्यान से देखना। एनुअल इंक्रीमेंट तो हर साल उसका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता है 960, और वो शुरू कब से होता है 1 जनवरी से हर साल। अब देखिए वो रिटायर कब कर रहा है, रिटायर कब कर रहा है ये मुझे बताइए, रिटायर कब कर रहा है? 23 जून में रिटायर किया, तो जून से पहले हम 10 महीने का एवरेज करेंगे। तो जून से पहले क्या होता है? मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। 5 कितना महीना हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना हुआ। जून को तो रिटायर कर गया, तो 5 महीने का जो सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा 24,960। बोलो हाय ना। लेकिन दिसंबर में सैलरी कितना रहा होगा उसका? दिसंबर में उसका सैलरी कितना रहा होगा? 960 कम रहा होगा, 24,000 रहा होगा। सर ऐसा क्यों? तो हर साल जनवरी में उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, तो जनवरी में 24,960 पर उसको मिला, तो जनवरी से ना हुआ होगा, जनवरी से पहले तो उसका 960 कम रहा होगा। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कैलकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है? सर करना पड़ेगा ना, ये ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है। अगर ग्रेजुएटी में कवर रहता तो हमको ये करना ही नहीं पड़ता, 24,960 पे काम कर लेते। अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर रहता तो 24,960 पे काम कर लेते, पिछले महीने का सैलरी कर दो इंटू 50/26 कर दो। बट वो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है, तो पिछले 10 महीने का एवरेज करना पड़ जाएगा। तो सर कैसे होगा? सर होगा 24,960 गुने 5 करिए, और फिर 5 महीने का 24,000 होगा, 24,000 गुने 5 कर दीजिए। इसका जो सम आएगा जो होगा उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 मंथ का एवरेज करना है। ठीक है। दूसरी बात कि सर डीए का क्या करना है? तो जो एवरेज सैलरी आया 10 महीने का उसमें डीए जोड़ना पड़ेगा। डीए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आप देखिए कॉन्सेप्ट पॉइंट में सैलरी में 3 चीज आता है। क्या क्या आता है? बेसिक पे, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस। ये सवाल एग्जाम में आया था, सीधा ग्रेजुएटी का सवाल नहीं है, सीधा सा पार्ट। जो भी हम चौथा एग्जाम्पल बनाया है कि लिए बना दीजिए, हो गया है। एग्जाम ऐसा आएगा तो बस आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेजुएटी का ये सवाल जो है एग्जाम में अगर आ गया तो दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सा पार्ट नहीं है कि 24,960। फंसने का बहुत ज्यादा खतरा है। फंसने का खतरा क्या है? डीए का कंफ्यूजन। दूसरा खतरा क्या है? एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है। तीसरा खतरा क्या है? सैलरी एवरेज करना पड़ रहा है। चौथा खतरा क्या है? प्रॉपर पढ़ाई नहीं किए थे। ये तो खतरा होता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी सब ठंडा में सुतल है बच्चा सब, सुतो मेरा क्या, हम रिवाइज नहीं कराने वाले हैं, सीधा सीधी। चलिए, और क्या बोल रहा है? कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी एग्जाम निकालना है। सवाल समझ में आ गया है, तो सवाल को हम लोग बनाएंगे। मेरे पास जगह है क्या? तो इतना जगह में मेरे ख्याल से हो नहीं जाएगा, तो एक पेज निकालते हैं। चलिए बचाता है, पेज हो गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 ना। पहला बताइए। अच्छा यहां लिख लीजिए, मंथली सैलरी पर निकालेंगे। फ्रॉम जनवरी
23 to मई 23 5 मंथ्स होगा। कितना महीना होगा? 5 महीना होगा। कितना आएगा? 24,960 गुने कितना आएगा बताइए कैलकुलेशन में। फॉर्म जनवरी से पहले कितना पैसा ना आएगा? जून से आएगा। जून से आएगा, सितंबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। 1,50,800 और जनवरी से 5 महीने क्या होगा? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये ना होगा? $24,000। सर जुलाई का आ गया इसमें सर। क्या बोल रहे थे? जुलाई का अरे आपको 10 से में लेना है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने यहाँ ले लिए तो अब कितना महीना लेना है? तो जुलाई से भी तो नवंबर ले सकते थे। कहला लेंगे हम, अब दिसंबर क्यों नहीं लेंगे? किताब में जुलाई लिख दिया है क्या? अरे जुलाई से नवंबर तक तो दिसंबर को क्या करिए? खा जाइएगा क्या? दिसंबर उल्टा बैक चलना है ना। अरे भैया कहला खाएंगे हम, बैक चलेंगे 10 महीना। हम मई से 10 महीना चलेंगे तो मई से 10 महीना कितना होगा बताइए ना, बताइए। मई कौन सा महीना हुआ? 5वां महीना हुआ। तो मई से पहले मई होगी 1, मई से पहले अप्रैल से पहले तो बोलेंगे दिसंबर ना नवंबर लीजिए। अरे कलर है भाई, दिसंबर क्या लीजिएगा? आपको क्या यहाँ पर दिसंबर से प्रॉब्लम है क्या? दिसंबर तो अगर वो बैक मंथ में अगर जाता है तो फिर वो ईयर भी तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ तो ईयर चेंज, अच्छा हाँ यहाँ ईयर आप कैसे ईयर चेंज हो जाएगा? यहाँ पर अगस्त 23 मई 23 में रिटायर हुआ है ना। हाँ यहाँ पर हो जाएगा अगस्त 22। हाँ ये गलत हम लिख दिए, अगस्त 22 से दिसंबर 22। आप बताइए, तुम दिसंबर मंथ बोल रहे मतलब भाई तो कंफ्यूजन हो गया, तो वो फिर ईयर चेंज होगा ना, तो फिर वो कैसे? अगस्त 22 से दिसंबर 22। अब समझ में आ गया? कितना आएगा? 24 गुने 5 1 लाख। टोटल कितना आएगा? 2,44,000। ये कितना महीना की सैलरी है? तो अब एवरेज सैलरी निकल जाएगा। सर हाँ ये कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, पहले इसको घर पर रिवाइज करिएगा। 2,44,800 डिवाइडेड बाई 10 कर दो। हाँ हुआ। आप वो अंदर बैठ जाइए, आ जाइए। कितना आएगा? 24,480 आएगा। इसमें डीए जोड़ देंगे। डीए की डीपी था, डीए कितना था? डीए कितना? 5760। इसका सम कितना आएगा? गलत हो गया क्या? 30,000। 30,240 आ गया। चलिए अब तो करना कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ द पॉइंट हम निकाल लेंगे। अब बोलिए। अब निकल जाना चाहिए। ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
क्या नाम है? बिजली। निकाल के बताइए, निकल जाएगा सैलरी निकल के बनाइए। अभी बने हाँ